हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। आइए बिना देरी के इसको हम लोग अध्ययन का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, इसमें विकल्पों को सावधानी से समझते हुए यदि हल करेंगे तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि विषय का और समस्या दोनों को अच्छी तरह से जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इसको हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा या रटी हुई विद्या काम नहीं आएगी। इसलिए आप समझते हुए हल करेंगे तो आपको उम्मीद है कि आप प्रश्नों को सही ढंग से हल करने में सफल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेग है? अब संवेग किसे कहते हैं? अब संवेग किसे कहते हैं? जैसे आप उदाहरण समझते हैं कि जैसे प्रेम है, घृणा है, दया है, करुणा है, क्षमा है, सब संवेग है। अब इसमें से कौन संवेग है? संवेग छांटना है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या संवेग होता है? नहीं, उद्दीपन बाहर से अंदर आता है, इसलिए संवेग नहीं। संवेग अंदर से प्रकट होता है, इसलिए ये क वाला ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान, ध्यान भी क्या होता है? अंदर से प्रकट करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं, सामने से ही कोई चीज़ गुजर गई है तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा क्या आया क्या गया, तो ये भी नहीं होगा। आमोद क्या होता है? आमोद, स्मृति। स्मृति क्या है? एक मानसिक क्षमता होती है जो किसी चीज़ को याद रखने में या किसी चीज़ को प्रयोग करने में सब काम आती है। स्मृति किसी चीज़ का जो है स्मरण रखना, स्मृति एक प्रकार की है। तो स्मृति भी नहीं है, संवेग ये पूछ रहा है। आमोद क्या होता है? आमोद, प्रमोद क्या होता है? आमोद करना, आनंद उठाना, उसको कहते हैं आमोद करना। तो आनंद क्या है? एक प्रकार का संवेग है, क्योंकि आनंद की अनुभूति हमें अंदर से होती है, अंदर से होती है। जैसे सामने वाला शत्रु खुशी मना रहा है तो आप दुख मना रहे हो, ये अंदर से प्रकट होता है। तो जो संवेग है वो अंदर से प्रकट होता है, इसलिए इसका अर्थ, अगर आमोद का अर्थ आप नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आमोद का होता है आनंद, आनंद में भरना, तो ये होता है संवेग। इसलिए जो है पहले वाले का ग वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या, कोई समस्या का अगर समाधान आप कर रहे हैं तो पहला चरण उसका क्या होता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रह, परिकल्पना। परिकल्पना किसे कहते हैं? समस्या का संभावित हल, अनुमानित हल क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। परीक्षण मतलब उसका टेस्ट करना कि किसका क्या कारण हो सकता है, या इस समस्या का यह समाधान है तो कौन सा समाधान उचित होगा, उसका प्रयोग करना परीक्षण कहलाता है। तो किसमें से कौन सा चरण होगा? जैसे आप जान लीजिए, जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसके विषय में परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक आप परिकल्पना नहीं करेंगे तब तक वो जो है आंकड़ों को एकत्र नहीं कर सकते। जब तक आंकड़ों को एकत्र नहीं करेंगे तब तक उसका सही परीक्षण भी नहीं हो पाएगा। ये सब इसका विधि होता है, एक साइंटिफिक विधि है। तो इसमें जो है इस दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा क, क्योंकि जब तक आपका समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। ये प्रथम चरण पूछा भी है। अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षक द्वारा समस्यात्मक बालक की पहचान। समस्यात्मक बालक की पहचान शिक्षक द्वारा कैसे की जाए? यानी सामान्य व्यवहार में एक शिक्षक किस प्रकार से पहचान करे कि यह बालक जो है शैक्षिक समस्या से या व्यवहारिक समस्या से या संवेगात्मक समस्या से या किसी अन्य समस्या से ग्रसित है, उसकी पहचान कैसे करे? नज़रअंदाज करके, यानी समस्यात्मक बालक को समझ गया या उसको कोई दिक्कत हो रही तो उसको इग्नोर कर दे, ये गलत व्यवहार है। ये तो समस्या से भागना हुआ, ये गलत है। दंड देना, यदि कोई समस्यात्मक बालक है यानी वो थोड़ा अशांत रहता है या सावधानी से शांति से नहीं बैठता है तो उसे आप पीट पाट के सुधार देंगे, तो यह भी एक तरीका जो है नियंत्रण का है। समस्यात्मक बालक की पहचान का अच्छा तरीका नहीं, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। पुरस्कार, क्या समस्यात्मक बालक यानी किसी प्रकार का उसे पढ़ने में, बैठने में, उठने में या विद्यालय आने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसे पुरस्कार देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, यह भी जो है पहचान का गलत तरीका है। सबसे अच्छा इसमें तरीका जो है वो घ वाला है, परामर्श। परामर्श का मतलब ये होता है कि जब आप उसे समस्या देखते हैं तो पहले आप उसे परामर्श दीजिए सुधरने का, या उसका कारण सुधरने का या उसे सही रास्ते पर लाने का परामर्श दीजिए। यदि परामर्श देने पर भी वो नहीं मानता है, नहीं सुधरता है, तो समझिए कि वह बालक कैसा बालक है? वह बालक समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। इसीलिए बीएड का सिलेबस आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं, कहीं भी आप पढ़िए, जब तक आप उसके हर पहलू से भावात्मक, ज्ञानात्मक
नई रूप से परिचित होंगे तब तक आप हर पहलू को समझना कठिन हो जाए। समस्यात्मक बालक क्या है? वह बालक जो सामान्य बालकों के बीच में ठीक ढंग से समायोजित न हो पाता हो या उसकी क्रियाविधि से व्यक्तिगत और दूसरे को भी समस्या उत्पन्न होती हो, तो ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो जब आप हर पहलू से परिचित होंगे तभी, इसलिए बीएड उनके लिए मजाक है जो अपने दायित्व को नहीं समझते हैं। जो इस बीएड से कुछ पाना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत गूढ़ और बहुत व्यापक, बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यवहारिक विषय है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन की बात करें, एक समस्या सुधारात्मक बालक, यानी कोई बालक की कोई समस्या रही हो, चाहे मैथ में समस्या रही हो, चाहे व्यवहार में समस्या रही हो, वह बालक सुधर रहा है। यानी एक समस्या सुधारात्मक बालक विचार के आधार पर सच्चाई का मूल्यांकन करता है। यानी कोई समस्या से ग्रसित बालक है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे विषयगत हो, चाहे ज्ञान के अंतर्गत हो, चाहे व्यवहार के अंतर्गत हो, चाहे सामयिक के अंतर्गत हो, वो अगर सुधर रहा है तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे कि यह बालक सुधर रहा है, या आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो बालक सुधर रहा है, या किस तरह से आप पहचानेंगे कि वो बालक सुधर रहा है? अमूर्त व्यवहार के, अमूर्त मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पर आप नज़र रखेंगे जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। तो अमूर्त चीज़ों पे क्या उससे कल्पना करेंगे आप? यह भी उत्तर जो है अस्पष्ट नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। अब अगला है तार्किकता। हाँ, अब तार्किकता से उसका ज़रूर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अब हमको ये देखना है कि वह किस आधार पर अपनी बात कह रहा है, किस आधार पर तर्क कर रहा है। कि जैसे कोई बालक है, वह आक्रामक होकर के दूसरे को पीटने लगता है, वो समस्यात्मक बालक है। तो अब उसके जब यह तर्क देने लगेगा कि नहीं, दूसरे को पीटने से बड़ा कष्ट होता है क्योंकि हमारी भी जब पिटाई हुई थी तो हमको कष्ट हुआ था, तब अब यह समझ में आ जाना चाहिए या समझ लेना चाहिए अध्यापक को कि अब उसके अंदर विचारों में परिवर्तन आया है, क्योंकि वह तर्क के आधार पर बात कह रहा है ताकि वो सुधरने की प्रवृत्ति में आ रहा है। तो यह सुधार बालक का जो विचार है या उसके जो मूल्यांकन है सुधरने की, वह उसके तार्किकता के ही आधार पर पता चलता है। सृजनशीलता का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ की खोज करना, वो सृजनशीलता होती है। तो यह जो है, यह भी है सुधार का, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है तार्किकता, क्योंकि वह हर चीज़ को तर्क से जोड़ करके अपने व्यवहार में क्रमशः सुधार करने का प्रयास करता है। आगे सौंदर्य बोध, जो सबसे सुंदर उसको लगेगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो, उसके आधार पर आपके सुधरने का प्रयास मान लिया जाए। जैसे हर आदमी जानता है कि महिलाओं को नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन किसी महिला की सुंदरता को देख करके आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो वह उसके सुधार की बात नहीं होगी, बल्कि वह उसके बिगड़ने की बात हो जाएगी। कहने का मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। ये सृजनशीलता वाला सत्य तो है, लेकिन उतना सत्य नहीं है जितना इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया, इसलिए ग भी नहीं होगा, ख वाला सही आंसर होगा। अगला है 5वां क्वेश्चन है, संवेग क्या है? संवेग, ये देखिए, संवेग प्यार और स्नेह है। यह संवेग का प्रकार है। जैसे होता है, ये संवेग का क्या है? प्रकार है। क्रोध और भय, यह भी संवेग का प्रकार है। ये पूछा है अर्थ। संवेग क्या है? संवेग उत्तेजना है, एक प्रकार की क्या है? भावात्मक उत्तेजना है। संवेग क्या है? भावात्मक उत्तेजना, इसलिए ग वाला आंसर सही होगा। कोई नहीं, घ तो हो ही नहीं सकता, ग वाला आंसर सही होगा। आपको ये समझना होगा, ये थोड़ा सा अंतर समझना होगा। आगे 6ठा क्वेश्चन है, कौन सा वाद बच्चों में स्वयं ज्ञान का निर्माण करता हो? यानी कौन सा व्यवहार, कौन सा विचार किया जाए, कौन सा वाद का मतलब विचार विमर्श होता है, कौन सा विचार विमर्श है जो बालकों में स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करता हो? व्यवहारवाद, यानी व्यवहारिक चीज़ों से संबंधित उसके क्रियाकलाप विचार हो, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है। संज्ञावाद, संज्ञावाद का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के स्थानों से परिचय कराना या उसके बारे में उसे घुमाना, उसके वजह से होता है। रचनावाद, यह भी देखिए, ये भी बाहर से आता है ज्ञान। यह व्यवहारवाद भी बाहर से ज्ञान आता है। ज्ञानवाद मतलब ज्ञान, विभिन्न प्रकार की जानकारी देना, यह भी जो है ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन बाहर से कर रहा है। और यहाँ पूछा क्या है? स्वयं, यानी स्वयं उसी के द्वारा उसी के ज्ञान में वृद्धि, इसलिए रचनावाद सबसे बेस्ट आंसर होगा। ग वाला सही होगा, रचनावाद। रचनावाद का मतलब जो बालक स्वयं से जब कुछ करेगा, रचनात्मक कार्य, व्यवहारिक कार्य जब स्वयं से करके सीखेगा, तब उसके ज्ञान में स्वयं से वृद्धि होगी। इसलिए 6ठे वाले आंसर होगा ग।
ये बेस्ट आंसर होगा ग। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे समझते हुए हल करना कि किस तरह से बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को हल करेंगे। फिलहाल में अभी हम सरल सरल क्वेश्चन बता रहे हैं। जब तक आप सरल चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक विशेष चीज़ें भी आपको समझ में आना कठिन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। समझ में तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पैसा ना लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरिओम।